नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक है गोचर। गोचर निकालना आज मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि आपको बहुत आसान होगा, ठीक है ना। ये मैंने चार्ट बनाया हुआ क्योंकि आपने कई वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे कि गोचर के बारे में कि आज इस राशि का गोचर है, आज यहाँ मूवमेंट हुआ है, चंद्रदेव यहाँ मूव किए हैं, राहु यहाँ मूव करने वाले हैं, बृहस्पति यहाँ मूव करने वाले हैं। आप कंफ्यूज रहते होगे कि मेरा कहाँ होगा, मेरा क्या होगा, मेरा मेरा गोचर के कारण मेरा क्या हो रहा है, कुंडली में कैसा स्थिति बन रहा है। तो वो सब अब सारा जो भी शिकायत है ना आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद ही जान जाओगे। इसको जानने के बाद वो खुद आप निकाल लोगे, अपना भी निकालोगे और अपने फैमिली का भी गोचर खुद निकाल लोगे। गोचर का मतलब क्या होता है? गोचर का मतलब होता है करंट, अभी का स्टेटस। आसमान में जो ग्रह नक्षत्र जो चल रहे हैं अभी का स्टेटस क्या है, क्योंकि आप जब जन्म लिए होगे तो आपका एक लग्न कुंडली बना होगा, है ना। ऐसे लग्न कुंडली बना होगा, उसका उस टाइम पे जो ग्रह आसमान में जो ग्रह जहां जहां पे थे, जिस जिस राशि में थे, तो वैसे वैसे वो छप गया, समझ जाओ, एक तरह से फोटो खींच लिया गया है उसका, ठीक है ना। लेकिन ये ग्रह तो मूव करते रहते हैं ना, कल कहीं और था, आज कहीं और है, आने वाले टाइम पे कहीं और रहेगा, तो मूवमेंट रहता है। तो जो इस समय आप जन्म लेते हो उस समय तो वो आपका परफेक्ट कुंडली वही हो गया, लग्न कुंडली वही हो गया। लेकिन है कि ग्रह मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो वही है कि गोचर है कि अगर हम करंट में जो चीज निकालना चाहते हैं, करंट मीन्स गोचर, ठीक है ना। अभी क्या कंडीशन है, जैसे अभी का मैंने एक कुंडली बनाया हुआ है। देखो 19 अक्टूबर, टाइम 14:36 करंट स्टेटस, मतलब अभी 2:26 का आज का है। मैंने ये निकाला है, ठीक है ना। आप भी निकाल सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर लो कोई सा भी कुंडली से रिलेटेड, और कुंडली वहां पे एक ऑप्शन होगा, कुंडली कुंडली जैसे खोलोगे ना, तो वहां पे आपको ये चार्ट शो करेगा, अभी का ही चार्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो उसको आप नोट कर लो। जैसे अभी के स्टेटस में क्या है, शनिदेव है 11वें घर में, कुंभ राशि में, राहुदेव और गुरुदेव 1 नंबर मेष राशि में है, ठीक है ना। शुक्रदेव 5 नंबर सिंह राशि में है, ऐसे करके है, ठीक है ना। तो ये अभी का करंट का आप निकाल के पहले रख लो, ठीक है ना। और आप लोगों ने अपना अपना कुंडली खोल लिया ना, हाँ, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, जैसे ये मैंने एक उदाहरण कुंडली बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है 6 नंबर, 6 नंबर लग्न राशि है, ठीक है ना। लग्न 6 है, यानी कि कन्या राशि का ये लग्न है, ठीक है ना, लग्न कुंडली है, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 5 तक है, ये 12 खाना होता है, मैंने बता रखा है। अब ये होता है गोचर, हम दो तरीके से ज्यादातर मुख्यतः दो तरीके से निकालते हैं, एक लग्न कुंडली से निकालते हैं और दूसरा चंद्र कुंडली से निकालते हैं, है ना। तो चंद्र कुंडली से निकालते हैं। वैसे गोचर तो आप सूर्य कुंडली से भी निकाल सकते हो, गुरु कुंडली से भी निकालते हो, बृहस्पति के शुक्र से भी निकाल सकते हो गोचर। लेकिन ज्यादातर प्रचलित है और ज्यादातर जो फायदेमंद जो असर करता है, वो सबसे ज्यादा लग्न कुंडली और दूसरा चंद्र कुंडली, इन दोनों को ही देखते हैं। हाँ, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली कैसे बनाएं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो चंद्र कुंडली है कि अब चंद्र कुंडली कैसे बनाए पहले तो ये बता दूं ना, तो मैं बता रहा हूँ। चंद्र कुंडली बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने लग्न कुंडली अपना खोल लिया है ना, उसमें चंद्रमा को देखो, चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ, किस राशि में बैठा हुआ है। अब एक काम करो, यहाँ पे एक डायग्राम बना लो जिसको खाली रखो, ऐसे डायग्राम बना के खाली रखो। अब आप अपने कुंडली में देखो कि चंद्रमा कहाँ है, जिस नंबर पे लिखा हुआ है वही नंबर उठा करके आप लग्न में यहाँ डाल दो। डाल दिया। अब उसके बाद जो जो है ना, जैसे मेरा तो 5 नंबर पे लिखा हुआ है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 5। उसके बाद मेरा 6 है, 7 है, 8 है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बैठा दिया। आप भी वैसे ही बैठा लो, जो नंबर 4 नंबर आ रहा होगा, 7 नंबर आ रहा होगा, 8 नंबर आ रहा होगा, जो उससे आगे बढ़ दो। 8 आ रहा है तो 9, 10, 11, 12, 7 आ रहा है तो 8, 9, 10, 11, 10 आ रहा है तो 11, 12, 13 कर ऐसे करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। यानी कि चंद्रमा को में जो भी लिखा हुआ है आपके लग्न कुंडली में, चंद्रमा जहां भी लिखा हुआ है, जिस नंबर पे लिखा हुआ है, ये नंबर आप नोट करके आगे बढ़ा लो। अब क्या करना क्या है चंद्र कुंडली बनाने के लिए? अब आप देख लो कि लग्न कुंडली में जहां जहां पे आपका ग्रह लिखा हुआ है ना, जिस जिस राशि में जिस जिस नंबर पे, वही उठा उठा के डाल दो इसमें। जैसे कि 5 नंबर में चंद्रमा लिखा था, मैंने डाल दिया। 7 नंबर में मेरा केतु लिखा हुआ था, मैंने डाल दिया यहाँ पे 6 के बाद 7 में। 9 नंबर में गुरु और शुक्र है, मैंने वही कह रहा, गुरु और शुक्र मैंने डाल दिया।
सॉरी 8 नंबर यहाँ रह गया, 8 नंबर में मंगल है तो मैंने 8 नंबर डाल दिया, 10 नंबर में मेरा यहाँ पे सूर्य और बुध है, मैंने 10 नंबर में सूर्य और बुध को बैठा दिया। बस वैसे ही बैठा देना है और कुछ नहीं करना, जैसे जैसे, तो बन गया आपका चंद्र कुंडली। यही है चंद्र कुंडली, है ना? कितना आसान है ना? ऐसे किसी ने बताया आज तक? नहीं ना। आप देखते रहो, सब सिखा दूंगा मैं। तो ये हो गया आपका लग्न कुंडली और ये हो गया चंद्र कुंडली, दोनों कुंडली तैयार। अब अब क्या करना है? अब हमारे को गोचर निकालना है। तो गोचर निकालने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ ना, बात आपको ये बता रहा हूँ कि गोचर है हमारे के कितने हैं, 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यह होते हैं। अब इसमें है कि हम फास्ट ग्रह से ज्यादा गोचर पे वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है ना? फास्ट ग्रह तो है जैसे चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि चेंज कर देता है। जैसे चंद्रमा आज यहाँ पे है ना? चंद्रमा यहाँ पहुंच गया 2.25 दिन में, 2.25 दिन बाद यहाँ, 2.25 दिन बाद यहाँ। तो 2.25 दिन में जो हमारा चेंजिंग होगा ना, खराब हो या अच्छा हो या बुरा हो, तो वो हमारे को उतना असर नहीं करेगा, ना पता चलेगा, ठीक है? और वैसे ही होता है सूर्य, बुध, शुक्र, इन लोगों का भी वही है। मंगल, ये भी है ना, एक एक महीने से 45 दिन में ये भी जल्द चेंज कर देते हैं, अगला राशि में चले जाएंगे। एक महीने से 45 दिन में अगले राशि में चले जाएंगे, तो ये भी प्रभाव उतना ही नहीं डालते हैं। सबसे ज्यादा डालते हैं 4 ग्रह हैं, जो है बृहस्पति, राहु, केतु और शनि। ये 4 हैं। ये चारों बहुत जहां जाते हैं वहीं टिक के रह जाते हैं। गुरुदेव 13 महीने एक ही राशि में बैठे रह जाएंगे, तो 13 महीने तक ही अगर खराब हुआ तो खराब ही खराब रह जाएगा। शनिदेव 2.5 साल रहते हैं, बताओ, 2.5 साल तक, है ना? सत्यानाश ही कर देंगे ना पूरे जीवन का। राहु और केतु 18-18 महीने बैठते हैं, तो आदमी तो 18 महीने तक तो बुरा झेलेगा। इसीलिए सबसे आप कुछ मत देखो, यही 4 ग्रह देखो, ठीक है? कि आप अपने लग्न कुंडली में भी देखो और चंद्र कुंडली में देखो। अब लग्न कुंडली में हम कैसे बैठाते हैं गोचर को, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आपने सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है? इसे मेरा 6 नंबर था, आपका लग्न कुंडली जो भी होगा सेम वैसे ही लिख दो। लेकिन राशि, ये जो है ना, ये जो आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं ना, वो मत लिखना। उसके जगह पे ये लिखो, आज का आज का जो मैंने करंट निकाला है ना, आपने डाउनलोड किया ना, देखा ना मोबाइल पर, बस वही उठा करके यहाँ डाल दो। जैसे 11 नंबर में आज के दिन शनि देव बैठे हुए हैं, तो 11 नंबर में उठा के शनि देव को डाल दिए। 1 नंबर में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, तो 1 नंबर में गुरु राहु को बैठा दिया। मेष राशि में अभी चल रहे हैं गुरु और राहु, मेष राशि में ही चल रहे हैं। 5 नंबर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, 5 नंबर यानी सिंह राशि में शुक्रदेव हैं। 7 नंबर यानी कि तुला राशि में मंगल, सूर्य, केतु और बुध है। मैंने यहाँ उठा के डाल दिया। 7 नंबर मैंने देखा यहाँ पे है, मैंने मंगल, केतु, सूर्य और बुध डाल दिया, वैसे करके, ठीक है? तो ये हमारा बन गया गोचर कुंडली। लग्न हमारा वही है, नंबर वैसे ही बैठा दिए, बस इसको उठा करके बैठा दिए। तो हमारा ये पुराना वाला है, जब जन्म के टाइम का कुंडली हो गया। ये अभी कहाँ कहाँ हमारी उसी कुंडली में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्रह मूव किए हैं। वैसे ही चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली मैंने बनाना सिखा दिया कि कैसे बनाओगे, ठीक है ना? चंद्रमा को उठा के यहाँ रख दो, बाकी सारा वैसे ही बैठा दो, जो जो राशि है, ग्रह जहाँ पे है। अब इससे हमारे को गोचर कुंडली बनाना है, चंद्र कुंडली किसका गोचर कुंडली बनाना है, तो इसमें भी वही करना है। ऐसे ही सेम ऐसे ही लिख दो कि 5, 6, 7, 8 जैसे लिखा हुआ है, ये इनको मत लिखो, जो इसमें ग्रह बैठे हुए हैं ना वो मत लिखो, ये वाला ग्रह लिख दो इसमें। कि वैसे ही मैंने भी लिख दिया इसमें उठा करके। शनि 11 नंबर में है, 11 नंबर मैंने ढूंढा, यहाँ लिख दिया। गुरु और राहु 1 नंबर में है, यहाँ लिख दिया। शुक्रदेव 5 नंबर में है, उठा करके 5 नंबर में लिख दिया। चंद्रदेव कहाँ पे है? यहाँ पे चंद्रदेव, चंद्रदेव 8 नंबर में है, मैंने चंद्र चंद्र ऐसे करके उठा करके, तो ये हो गया गोचर, ये हो गया हमारा चंद्र कुंडली जिस समय जन्म लिए थे। और ये चंद्र कुंडली आज का हमारा तैयार हो गया करंट। वैसे ही लग्न कुंडली जब जन्म लिए थे उस टाइम का है, और ये आज का लग्न कुंडली हमारा ही तैयार हुआ है। वैसे ही आप भी अपना तैयार कर लो, ठीक है? तो ये बन गया हमारा क्या, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, और ये लग्न का गोचर और ये चंद्र का गोचर। क्लियर है बिल्कुल सब कुछ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, तो परवाह मत करो, सीखना है ना, तो आराम से देखो, एक एक पॉइंट देखो, 8 बार देखो, 10 बार देखो। 8 बार देखने की जरूरत भी नहीं है, 1-2 बार में ही क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। मैं इतने बारीक के तरीके से और आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब क्या करना है? अब देखो, अब ये देखना है
कि पहले आप देख लो यहाँ पे आकर के, यहाँ पे लग्न कुंडली और जो आपका चंद्र कुंडली आपने बनाया था ना, पहले वहां पे आप देख लो सबसे खराब ग्रह कौन सा होता है, मतलब घर कौन सा होता है। सबसे खराब घर होता है, हाउस जो होता है कोई भी कुंडली का, 6, 8 और 12 त्रिक भाव होता है, ठीक है ना। 6, 8 और 12, बस उसी फॉर्मूले पे ही चलना है, पूरा गोचर उसी फॉर्मूले पे ही चलता है। 6, 8 और 12 त्रिक भाव होता है, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। वैसे ही चंद्र कुंडली में भी ये 6 हो गया, ये 8 नंबर घर हो गया, ये 12 नंबर घर हो गया। लिखा हुआ कुछ भी हो उसके अंदर, लेकिन घर ये 6 ही होता है, 8 होता है, 12 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है। अब हमको को लिखने पे ध्यान देना है क्योंकि लिखा हुआ क्या है उसमें। तो इसके 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसके 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर, यानी 11 नंबर वाला राशि इसमें बैठा हुआ है। इसके 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर। इसके लग्न कुंडली के 12 नंबर में, 12वें घर में क्या लिखा हुआ, 5 नंबर लिख दिया। अब ये राशि देख लो, 11 नंबर को क्या कहते हैं, कुंभ राशि, 1 नंबर को मेष, 5 नंबर सिंह राशि। यानी कि ये जो राशि है हमारे को प्रॉब्लम करेगा गोचर में, ठीक है। इसको नोट कर लो, आप भी अपना नोट कर लेना कि यहाँ पे जब भी कोई ग्रह आएगा गोचर का इस नंबर पे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और अपना मारक और ग्रह भी निकाल लेना, कि मारक ग्रह निकाल लेना और कारक ग्रह भी निकाल लो अपना कुंडली में, ठीक है ना। वो और ज्यादा खराब करेगा। मारक अगर इस घर में आ गया ना, 11 नंबर में, 1 नंबर में और 5 नंबर में गोचर में, मारक ग्रह जो आपके कुंडली का है तो बहुत खराब करेगा। वैसे ही निकालो चंद्र कुंडली का, ठीक है। चंद्र कुंडली का भी वैसे निकाल लो। ये 6, 8 और 12 को निकाल लो। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 10। 8 नंबर भाव में क्या लिखा हुआ है, हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर हाउस में क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि 10 को कहते हैं मकर, 12 को कहते हैं मीन और 4 को कहते हैं कर्क, ठीक है। ये भी हमने राशि लिख लिया। यानी लग्न कुंडली में हमारे को 11, 1 और 5 मिला जो खराब है राशि, ठीक है ना। और इसमें कौन सा राशि, चंद्र कुंडली में कौन कौन सी राशि खराब है, 10, 12 और 4, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें 11, 1 और 5, 11, 1 और 5 आप भी वैसे ही नोट कर लेना। और चंद्र कुंडली से 10, 12 और 4 ये हो गए, ये खराब हमारे को करेंगे, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो आप। अब निकालो कि यही 6, 8 और 12 में आप देखो कि कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी खराब करेगा। तो इसमें तो कोई नहीं बैठा हुआ है। इसमें 1 नंबर में राहु बैठा हुआ है, तो मैंने लिख दिया कि ग्रह कौन सा है, राहु बैठा हुआ है। यहाँ भी ये भी खराब करेगा। अगर आपके कुंडली में राहु मारक है ना, तो वो जब भी 11 नंबर में, 1 नंबर में या 5 नंबर में आएगा इसमें, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा 12 नंबर में यहाँ लग्न में बैठा हुआ है ना, तो ये भी खराब करेगा। तो इसको भी नोट कर लिए कि खराब करने वाला राहु और चंद्रमा है लग्न में। और ये है चंद्र कुंडली में कौन कौन सा है, वो भी देख लो कि 6, 8 और 12 में कौन कौन सा बैठा हुआ है। तो 6 में कौन सा बैठा हुआ है, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध को लिख लिया कि 10 नंबर में सूर्य और बुध बैठा हुआ है। अब 1 नंबर में कौन बैठा हुआ, सॉरी इसमें कौन बैठा हुआ है, 8 नंबर में कोई भी नहीं है। 12 नंबर घर में कौन बैठा है, कोई भी नहीं बैठा हुआ। आपका बैठा होगा तो लिख लेना, ठीक है। तो ग्रह भी निकल गया कि ये ग्रह हमारा मारक ग्रह है, ठीक है। ये भी ग्रह हमारा मारक ग्रह है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब लग्न कुंडली में लग्न ये आपको गोचर जब देखेंगे तब ये राहु चंद्रमा बुध और सूर्य निकला ना, ये बहुत ज्यादा कष्ट करेंगे। कष्ट तो सब करेंगे जब वो 1, 11, 1, 5, 10, 12, 4 नंबर से ये लोग गुजरेंगे तब, ठीक है। ये लोग गुजरेंगे, कोई भी ग्रह गुजरेगा, ये गुजरेंगे तो और खराब करेगा इसके ऊपर से। अब गुजरते कैसे हैं ये देखो आप, यहाँ देखो, ये हमने बना लिया, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, गोचर बना दिया, ठीक है ना। गोचर को हमने बता ही दिया कैसे कैसे बनाना होता है, ठीक है ना। यहाँ से उठा करके वैसे वैसे सेम रख दिए हैं, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया। और ये चंद्र कुंडली का सेम टू सेम चंद्र कुंडली, ये लिखना नहीं है इसके अंदर। जो ग्रह है वो पहले वाला है वो नहीं लिखना है, जो अभी का करंट का आया है वो भर देना है कि जिस नंबर में जो है वही आप अपना ढूंढो कहाँ है, कौन नंबर है उसमें उसको भर दो। वैसे इसको भी उसके अंदर डाल दो, ये सब ग्रह को बैठा दो, ठीक है ना। तो बन गया आपका ये कुंडली। अब हमारे को करना ये है कि हमारा क्या निकल गया इसमें, इसमें निकल गया कि हमारा ये राशि खराब है।
इसमें अगर कोई विजिट करता है, कोई भी ग्रह विजिट करेगा ना अभी करंट के टाइम पे, तो करंट के टाइम पे हम चेक कर लेते हैं। आप भी अपना आप चेक करो कि क्या है। हमने ये गोचर अभी बनाया है, लग्न कुंडली का गोचर बनाया है, तो इसमें देख लेते हैं करंट में कौन सा है। 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 में कौन कौन सा आया हुआ है। तो 6, 8 और 12 में कौन आया है, शनि। शनि आया है, यानी कि शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब तक कि इस घर से इस घर में नहीं आ जाते, क्योंकि 6 नंबर पे आए हुए हैं। 8 नंबर में कौन है, गुरु और राहु हैं। ठीक है ना। ये कन्या लग्न के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपना लग्न देख लेना। हो आपका जरूरी नहीं है यहीं हो यहाँ हो तो बच जाओगे आप, यहाँ नहीं हो यहाँ हो, ये खाली हो तो बचे हुए हो आप। ठीक है। तो शनिदेव उस समय ऋण रोग शत्रु बढ़ा देंगे। घर वही है ना, तो इस समय क्रिएट करेंगे। गुरु और राहु यहाँ बैठ करके एक तो गुरु चांडाल योग बना दिए अष्टम हाउस में। ठीक है ना। ये देखो, एक यहाँ पे 1 नंबर, हमारा 1 नंबर यहाँ आया है ना। ये इसमें 1 नंबर ये था ना हमारा, 1 नंबर में हमने गुरु और राहु को बैठा दिया। तो ये 8वां घर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें घर में गुरु राहु को बैठा दिया ना। अब गुरु राहु क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट है ना। ये सब तो और इनसे जो जो बीमारी उमारी होता है, जैसे गुरु का होता है कि मोटापा बढ़ जाएगा, पेट का प्रॉब्लम होता है, हाथों का प्रॉब्लम होता है, ये सारा कुछ है, ये शुरू हो जाएगा। अचानक राहु का है, अचानक का भी है, कोई अचानक कोई ऐसा बीमारी आ जाएगा जो पता ही नहीं था, अचानक वो आगे बढ़ गया। ठीक है। तो वो सब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जब तक ये रहेंगे तब तक, जब तक इनका चलेगा। गुरु का कब तक है, 13 महीने रहते हैं, ये 18 महीने रहते हैं, है ना। मैंने बताया था ना कि इन्हीं को देखना होता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो ये हो गया। अब देख लो यहाँ पे 5 नंबर में कोई आया है, या ये 12 नंबर में। ठीक है। तो 12 नंबर में मैंने देखा शुक्रदेव आए हुए हैं। शुक्रदेव 12 नंबर में है, तो शुक्रदेव भी क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, क्रिएट शुक्रदेव भी करेंगे, है ना। तो अब शुक्रदेव कैसे क्रिएट करेंगे, अस्पताल हॉस्पिटल का भी घर होता है ये, है ना। तो ये सारा कुछ, ये खर्चा का घर होता है ना, फालतू के खर्चे होंगे हमारा, तो ये क्रिएट होगा। अब चंद्र कुंडली से भी देख लेते हैं। चंद्र कुंडली एक तो हमारा तो इसमें तो बहुत खराब निकल रहा है कि लग्न कुंडली से जब हमने गोचर बनाया तो बहुत खराब है। लग्न कुंडली हमारा शरीर है, हम है, ठीक है। चंद्र कुंडली हमारा मन है, आत्मा है। ठीक है ना, हमारा आत्मा दुखी रहेगा उससे। हम नहीं, अगर हो ये हो सकता है कि हम ना परेशान हो, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर के कोई प्रॉब्लम हो में रहेंगे, उनके कारण हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा, माँ बीमार रहेगी, बच्चा बीमार रहेगा, या कोई होगा, तो आखिर तो है ना, चंद्रमा से तो हमारा मन है ना, हम इसमें इन्वॉल्व तो हो गए ना, इसलिए चंद्र कुंडली बनाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है स्टेटस हमारा। तो इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे हमने बैठाया था, तो देख लेते हैं 6 नंबर भाव, 8 नंबर हाउस और 12 नंबर घर, यही चेक करते हैं ना। यही तो मेन होता है, ये और ये, इसी को चेक करते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। 10 नंबर मेरा बचा हुआ है भाई, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर घर बचा हुआ है, 8 नंबर घर भी मेरा बच गया है, कोई नहीं है इसके अंदर, है ना। 4 नंबर भी बचो बच, चलो भगवान का कृपा है कि कोई भी नहीं है इसमें, नहीं तो वो भी है जो रहता ना, वो ग्रह भी प्रॉब्लम क्रिएट करता, मानसिक हमारे को टेंशन दिए हुए रहता, मानसिक टेंशन दिए हुए रहता। यहाँ पे है, यहाँ पे 6 में भी है, 8 में भी है और 12 में भी है। और ये तब तक हमारे को दुखो करेंगे जब तक कि ये आगे ना निकल जाए इस घर को छोड़ करके। ठीक है। जैसे गुरु हैं, गुरु राहु हैं, राहु अगला मतलब कि 30 अक्टूबर, इसी अक्टूबर में 30 अक्टूबर को गुरु राहु हैं, वो 12वें घर में आ जाएंगे। राहु और केतु उल्टा चलते हैं, वक्री कहते हैं उसको। ठीक है ना, राहु और केतु, बाकी सारे ग्रह जो है ना ऐसे मूव करते हैं, ऐसे इधर से आएंगे ऐसे मूव करेंगे, लेकिन राहु और केतु ही जो है जो उल्टा चलते हैं। 1 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 ऐसे चलेंगे, बाकी सब ऐसे चलते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे चलेंगे, बाकी ये ही उल्टा चलेंगे। अगर राहु आज यहाँ पे हैं, 18 महीने यहाँ रहने के बाद ये 12वें नंबर में आ जाएंगे, फिर 11वें नंबर में, 18 महीने के बाद 11वें नंबर में आ जाएंगे। ऐसे करके होता है। गुरु भी चले जाएंगे अगले अगले साल, ये गुरु भी यहाँ आ जाएंगे। ठीक है।
इस राशि में अगले साल आ जाएंगे, ये 2 नंबर में, 1 से 2 में आ जाएंगे। तो राहु यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ आ जाएंगे, तो हमारा ये घर फ्री हो जाएगा, हमारा बचाव हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही शनिदेव, शनिदेव तो अभी रहेंगे, ये तो 2.5 साल रहते हैं। तो शनिदेव जब तक इस घर को छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे तब तक मेरे को प्रॉब्लम होता ही रहेगा। वैसे ही है। तो ये होता है, ये तो हो गया हमारे को प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है कि ये हमारा शरीर है, हमारे को मेरा बीमारी है, ये हमारे ऋण रोग शत्रु बढ़ा देंगे, ये हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट एक्सीडेंट करवा सकते हैं राहु देव। इस टाइम पे मेरे को सतर्क रहना होगा। यहाँ पे खर्चा बढ़वा देंगे शुक्रदेव, जब तक शुक्रदेव का वो होगा। लेकिन शुक्रदेव तो चलो 1.5 महीना रहते हैं, 45 दिन रहते हैं, एक महीना से 30 दिन से 45 दिन रहते हैं, तो इसका तो कोई ज्यादा असर नहीं होगा। मेन तो ये तीनों मस्त वाले ग्रह हैं जो कि डट के रहते हैं। यही तीनों जब तक हैं तब तक का जिंदगी खराब करके रखेंगे। और इसी में अगर शनिदेव हमारे इस कुंडली में अगर मारक होते, ठीक है ना, अगर मारक होते तो और बुरा प्रभाव देते। राहु आप भी देख लो कि अगर कोई बैठे हुए हैं और आप देख लो अपने कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर वो मारक है ना, जन्म के समय पे अगर वो मारक थे ना, हैं, तो वो तो एकदम वो पर कर देंगे, बिल्कुल बर्बाद करके रख देंगे। गुरु भी, कोई भी, ठीक है ना, वो बर्बाद कर देंगे। और वैसे अगर जो मारक नहीं है, जो ठीक ठाक ग्रह है आपका, वो भी अगर इस टाइम यहाँ से गुजरेंगे ना, आपके इससे 11, 1 और ये 6, 8 और 12 वाले से गुजरेंगे ना राशि से, तो उस समय क्रिएट करेंगे ही प्रॉब्लम। ठीक है। जो अच्छा है वो कम करेंगे, जो बुरा है वो ज्यादा करेंगे। मारक वाले बहुत मारेंगे और अच्छे वाले करेंगे लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन करेंगे तो जरूर ही। वैसे ही चंद्र कुंडली में आपके मन को खराब करेंगे। अब है कि आप देखो, ये तो अपना देख लिया आपने, अब अपने रिश्तेदारों का भी देख सकते हो, है ना, कि आपके कुंडली से आपके पापा को भी असर हो सकता है, आपके बच्चों को भी असर हो सकता है, आपकी वाइफ को भी असर होगा, हो सकता है ना। तो वो कैसे देखते हैं, वो देखते हैं जैसे ये देखो, मैंने बनाया हुआ है, सूर्य से पिता को देखते हैं, चंद्रमा से माता को देखते हैं, मंगल से भाई को देखते हैं, बुध से मित्र को देखते हैं, गुरु से संतान को देखते हैं, शुक्र से दाम्पत्य जीवन जीवन को भी देखते हैं, स्त्री को भी देखते हैं, शनि से वर्कर काम का करने वाले लोगों को देखते हैं, जो हमारी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है तो वर्कर को देखते हैं। राहु से दादा को देखते हैं, केतु से नाना के घर को देखते हैं, राहु से दादा के घर को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद अब देख लो, मान लो कि हमारे को पिता का निकालना है, कि पिता के बारे में निकालना है कि हमारी कुंडली से पिता को असर सही होगा कि खराब होगा। ठीक है। तो हम जाएंगे सूर्य, सूर्य है ना पिता के कारक, तो सूर्य आप भी देखो अपने कुंडली में कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, आपके जन्म कुंडली में देखना होगा। इसके लिए इसको नहीं, इसे देखना है सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरे तो लग्न कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं 10वें भाव में। 6, 8, 12 वाला ही फॉर्मूला अपनाना है, लेकिन यहां से आप अपने कुंडली में देखो सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अब सूर्य को देखो, मेरे में 10वें नंबर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 6 बार और 8 और 12 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला घर। ठीक है। और उसके बाद 7, 8 ये नंबर, 9, 10, 11, 12 ये नंबर। ठीक है, यही निकला। अब इसे हम गोचर में देखेंगे कि कोई ग्रह तो नहीं है, तो देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ देख लो, 3 नंबर में कोई ग्रह नहीं आया हुआ है। फिर देखेंगे 5 नंबर, 5 नंबर में शुक्र है, यानी शुक्र हमारे पिता को प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं। शुक्र है मतलब 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में उनका खत्म हो जाता है, तो कोई खास परेशानी नहीं है। उसके बाद 12 नंबर, 12 नंबर सूर्य से 12वां ये आएगा, है ना। 9 नंबर, 9 नंबर में देखो कोई ग्रह नहीं है, तो चलो ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शुक्रदेव हैं, वो परेशान करेंगे, शुक्रदेव। ठीक है ना। यहाँ भी 6, 8 और 12 वाला फॉर्मूला होगा, लेकिन जन्म कुंडली से ये देखना होगा, जन्म कुंडली से गोचर को मिलाना होगा।
अब मान लो भाई को ही देखना है, भाई को देखना है तो भाई के कौन होते हैं, मंगल, कारक मंगल है। तो मंगल आप अपने कुंडली में देखो, जन्म कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। मेरे में तो मंगल 8वें घर में बैठे हुए हैं। यहाँ से 6, 8 और 12 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। उसके बाद 7 8, ये 9 10 11 12, ये ठीक है ना। तो ये और ये नंबर निकला, यानी 1 नंबर निकला, 3 नंबर निकला और 7 नंबर निकला। यहां पे देखो वीर कि 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर में कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। तो 1 नंबर में बैठा हुआ है गुरु और राहु, है ना। गुरु और राहु बैठे हुए हैं, तो गुरु और राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया गुरु और राहु, ये क्रिएट करेंगे। 6 नंबर हो रहा है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद निकला, कौन सा निकला हुआ है, उसके बाद निकला है 3 नंबर। 3 नंबर में कोई नहीं है, ठीक है, 3 नंबर क्लियर है। उसके बाद निकला कौन सा है, 7 नंबर। 7 नंबर निकला हुआ, तो 7 नंबर में देखो कौन सा है। तो 7 नंबर में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। 7 नंबर में बहुत सारे ग्रह हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हैं, तो जितने भी ग्रह हैं वो भाई को परेशान करेंगे। जो उस टाइप के ग्रह हैं जो बहुत काफी टाइम तक रहते हैं, वो उनसे सावधान ज्यादा रहने की जरूरत है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, ये नंबर है यहां से, क्योंकि 8 नंबर में ही मेरा मंगल है ना भाई का, अपने जन्म कुंडली में। 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है ना। तो ये, तो यहाँ पे ये है। अब जैसे मान लो कि हमारे को निकालना है संतान के लिए, गुरु को देखेंगे कि मेरे जन्म कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। तो जन्म कुंडली में गुरु मेरे 9वें घर में बैठे हुए हैं। अब यहां से देखो 6 8 और 12 वाला सिस्टम ही अपनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 8, ये हो गया 9 10 11 12, ये हो गया, ठीक है ना। एक ये और एक ये नंबर चेक करेंगे। 2 4 और 8 चेक करेंगे कि गोचर में 2 8 4 में कोई ग्रह तो नहीं है। तो यहाँ देख लो, गोचर यही तो निकला हुआ है, 2 8 4 में कोई ग्रह है कि नहीं है। तो देख लेंगे, यहाँ पे 2 में तो नहीं है, 4 में भी नहीं है, 2 4 और 8। तो 8 नंबर में देखेंगे, 8 नंबर में चंद्रमा है। तो संतान को हमारे चंद्रमा से प्रॉब्लम होगा। लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन ही रहता है एक राशि में, तो 2.25 दिन, यानी कि फीवर उवर होगा, कोई बुखार उखार आएगा, 2.25 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इससे भी कोई टेंशन है तो गुरु राहु शनि और केतु ये लंबे टाइम के हैं, ठीक है ना। तो उनसे सावधान रहना का। और किसी को जानना है और कुछ जानना है तो वो भी मैं बता देता हूं। अब जैसे मान लो कि बुध को ही ले लो, बुध ये है, बुध के लिए निकाल रहे हैं, मित्र के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने कुंडली में आप देख लो, लग्न कुंडली में बुध कहाँ बैठे हुए हैं। बुध हमारे में तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 10वें घर में बैठे हैं, ठीक है ना। तो 10वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ से सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो वही काउंटिंग आ जाएगा। तो बुध बैठे हुए हैं 10वें घर में, तो यहाँ से 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। बुध के लिए भी यही है और सूर्य के लिए भी यही काउंटिंग आ रहा है। 7 8 ये, और 9 10 11 12 ये, ठीक है बुध के लिए। तो कौन कौन सा आ गया, 3 नंबर 5 नंबर और 9 नंबर। 3 नंबर में कोई नहीं, 5 नंबर में शुक्र है, तो शुक्र दे यहाँ पे। बुध के लिए भी शुक्र देव प्रॉब्लम करेंगे, मित्रों से खटपट होगा या कुछ होगा, या मित्र हमारे कोई जो खास मित्र हैं वो तकलीफ में आएंगे कुछ। और उसके बाद 9 नंबर है, 9 नंबर देख लो, 9 नंबर में कौन है, यहाँ पे 9 नंबर में हमारे यहाँ 9 नंबर यहाँ चेक कर लो, 9 नंबर में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ है जो कि 1 से 1.5 महीने में
सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम फैमिली या दोस्त यार या जो भी होता है उनका हम अपनी कुंडली से ही उनका भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया सारा डिटेल, गोचर निकालना मैंने आपको बता दिया, लग्न कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मैं मेहनत करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूं और आपके समझ में भी आ जाए, है ना। तो बस अगर आप कुछ गुरु दक्षिणा ही समझ लो इस तरह से, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पैसा तो मैं मांगता नहीं हूं, तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है। प्लीज प्लीज कर देना, जरूर से करवा भी देना। ठीक है ना। आपके घर में मोबाइल वोबाइल होगा उससे भी कर दो, प्लीज कर दो, है ना। ये तो गुरु दक्षिणा ही समझ करके, इसका जो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ इसी का वो समझ करके। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।